हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 12th फिजिक्स के सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को हिंदी में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहला पॉइंट आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में वैद्युत स्थैतिकी भी कहते हैं, तो हिंदी नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है वैद्युत स्थैतिकी। ये वैद्युत स्थैतिकी क्या होता है? तो वैद्युत स्थैतिकी फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। यानी वैद्युत स्थैतिकी भौतिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग विराम आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, या ऐसे कहें कि आप विराम आवेश के बल, उसके क्षेत्र, विभव और चालक की धारिता के बारे में अध्ययन करते हैं। या संक्षेप में याद रखना है तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि वैद्युत स्थैतिकी भौतिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। इसी बात को यहाँ इंग्लिश में भी हमने लिखा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। ये आवेश क्या होता है? आवेश तो बहुत कम लोग बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन चार्ज प्रतिदिन अनपढ़ आदमी बोलता है कि मोबाइल चार्ज करना है। तो ये चार्ज होता क्या है? एक्चुअली चार्ज पदार्थ के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें पाया जाता है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है? तो आप जानते हैं इस दुनिया का जितना जो पदार्थ है वो सभी परमाणु से बने हैं, और परमाणु 3 कणों से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इन कणों को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इसी पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स पर चार्ज पाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चार्ज इज प्रॉपर्टीज ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू विच पार्टिकल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। यानी इसको हिंदी में समझे तो आवेश पदार्थ के कुछ मौलिक कणों का वह गुण है जिसके कारण वह कण एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जितने जो परमाणु हैं वह 3 कण से बने होते हैं। परमाणु के बीच में नाभिक होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है विभिन्न कक्षाओं में। तो इसका मतलब है कि परमाणु 3 प्रकार के कण से बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज पाया जाता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, यानी एक दूसरे को विकर्षित करता है। 2 प्रोटॉन को एक दूसरे के पास रखते हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर भागता है। या फिर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास रखते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। लेकिन जब हम 2 न्यूट्रॉन को एक दूसरे के पास रखते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करता है। जिस गुण के कारण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करते हैं उसी गुण को हम लोग कहते हैं चार्ज। अब जानते हैं चार्ज से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहले फिजिक्स में जितने जो क्वांटिटी होते हैं उसके कुछ सिंबल है। तो चार्ज को हम लोग किस सिंबल से दिखाते हैं? चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात है कि चार्ज को हम मापते किस यूनिट में? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज को हम माप सकते हैं, इसकी टेक्निक है मापने का, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वह कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को शॉर्ट में हम लोग सी लिखते हैं।
अब एक चीज और जानना है कि चार्ज का एक और यूनिट होता है ESU, और एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻⁹ ESU के बराबर होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक कूलम कितने ESU के बराबर होता है, या फिर एक ESU पूछ देगा कितने कूलम के बराबर होगा। तो 3 × 10⁹ को हम LHS में ले आएंगे तो एक ESU बराबर कितना कूलम होगा वो पता चल जाए। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि फिजिक्स में दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर और वेक्टर। तो चार्ज क्या है? स्केलर है, यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट बात है कि चार्ज की डायमेंशन क्या हो। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे करंट का, चार्ज बाई टाइम। तो इस फॉर्मूला से अगर आप Q को निकालेंगे तो I × T आ जाएगा, और I फंडामेंटल क्वांटिटी है और T भी फंडामेंटल है। तो I × T इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, या कई बार I के डायमेंशन A भी लिखा जाता है, A × T लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या सीखे? हम लोग सीखे कि चार्ज का सिंबल Q होता है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। इसका एक और यूनिट है ESU, एक कूलम इतना ESU के बराबर होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट बात है कि इसके डायमेंशन 80 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट बात जानना ये है कि एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, रिसर्च किया था चार्ज पर, तो उन्होंने पाया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें दो तरह के चार्ज पाए जाते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। तो चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो ग्रुप में बांटा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। यहां हम लोग नोट कर ले कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज फाउंड इन नेचर। देयर आर 2 types of charge, 2 types of charge। चार्ज दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी को हिंदी में कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और ये ध्यान रखना है, अभी हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज होता है। तो प्रोटॉन में P से पॉजिटिव होता है, तो P प्रोटॉन में पॉजिटिव, याद रखना है, P से पॉजिटिव यानी प्रोटॉन में पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज। और कितना चार्ज होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में? तो जितना मात्रा में इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उतना ही मात्रा में प्रोटॉन में चार्ज होता है। और इस दोनों का चार्ज आप याद रखेंगे, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इतना ही होता है, लेकिन माइनस में होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो वैल्यू है ये बार बार न्यूमेरिकल बनाने में यूज होता है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में E भी लिखते हैं। E यानी 1.6 × 10⁻⁻19 को शॉर्ट में E लिखा जाता है। तो हम E का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं समझेंगे, E का उपयोग हम प्रोटॉन के चार्ज को भी दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगर +E है तो प्रोटॉन का चार्ज होगा, -E होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब जानते हैं चार्ज के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, ये भी एग्जाम में आता है। इसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं आवेश के मौलिक गुण। तो आप याद रखेंगे आवेश के 3 मौलिक गुण है। पहला है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसको हिंदी में बोला जाता है आवेश के योज्यता का गुण। आवेश के योज्यता का गुण, योज्यता का गुण। नेक्स्ट है
कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को आवेश के संरक्षण का गुण कहते हैं। आवेश के संरक्षण का गुण, आवेश के संरक्षण का गुण, ठीक है। और थर्ड है क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसको हिंदी में आवेश के क्वांटमीकरण का गुण कहते हैं। आवेश के क्वांटमीकरण का गुण, क्वांटमीकरण का गुण। तो ये आवेश के 3 मौलिक गुण होता है। और ये क्या आवेश के व्यवस्था का गुण क्या है, आवेश के संरक्षण का गुण क्या है, चलिए अब इसको बारी बारी से डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी आवेश की व्यवस्था का गुण। आवेश की व्यवस्था का गुण कहता है द नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज उस सिस्टम में उपस्थित पार्टिकल्स के चार्ज के जोड़ के बराबर होता है। वास्तव में अलजेब्रिक जोड़ यानी बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। और यहाँ सिस्टम का मतलब हम किसी पदार्थ को समझ सकते हैं या पदार्थ के ग्रुप को भी सिस्टम कह सकते हैं। सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए कि 1000 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1200 प्रोटॉन है, और हमें इसका इस सिस्टम का टोटल चार्ज निकालना है। तो इसके अंदर जितने जो पार्टिकल्स हैं इसके चार्ज को हम जोड़ देंगे तो इसका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है। तो यहाँ 1000 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -1000 ही। फिर हम बाद में ई का मान पुट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ 1200 प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है तो 1200 ही हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो +200 ही आएगा, और इस ई के वैल्यू को इसमें हम लोग अब पुट कर देंगे। ई का वैल्यू जस्ट हमने इसके पहले वाला पेज में देखा था 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3.2 × 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो इतना कूलम इसका चार्ज आ गया। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम का चार्ज अगर निकालना हो तो सिस्टम के अंदर जितने जो पार्टिकल्स उपस्थित है उसके चार्ज को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज उस सिस्टम का निकल जाएगा। और इसी बात को बोला जाता है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद।